Everyone, welcome to Learners Academy. So, in today's video, we'll be covering the topic purchase books. What is purchase books? And we'll be also taking illustrations based on purchase books. In last few videos, I have covered all the concepts of cash book. Cash book क्या होता है उसके ऊपर जो भी illustrations है वो भी मैंने cover किए हैं. And I've also covered the topic petty cash book क्या होता है. So, आज की इस वीडियो में we'll be covering purchase books. And if you haven't checked out that video of cash book, petty cash book, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आप उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. सो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज परचेज बुक्स? तो परचेज बुक्स क्या होता है? बेसिकली परचेज बुक्स इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. जैसे कि जो ट्रांजैक्शंस जो कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग परचेज बुक्स बनाते हैं. मैंने आपको बताया था, देखिए कैश बुक क्यों बनाई जाती है. कैश बुक इस पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, जितनी भी हमारी कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कैश बुक बनाते हैं. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले ही डिस्कस किए हुए हैं. अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे जाकर देखिए, आपको सब कुछ समझ आएगा. स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स, हम लोग और भी सब्सिडियरी बुक्स होते हैं जो बनाते हैं, जैसे कि हमारी परचेज बुक्स हो गई, सेल्स बुक हो गई, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक. दैट विल बी कवरिंग इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स. आने वाली वीडियोस में हम लोग वो भी देखेंगे. तो अभी हम लोग परचेज बुक पे ऊपर फोकस करेंगे. परचेज बुक बेसिकली इट इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स. तो देखिए कैश बुक तो हमने पढ़ ली. कैश बुक किस पर्पस के लिए है? कि फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द कैश ट्रांजेक्शन्स. फिर हम लोगों ने पेटी कैश बुक पढ़ी थी. कि पेटी कैश बुक में क्या हम लोगों ने पढ़ा था? कि जो भी हमारे बिजनेस के छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उन सारे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग पेटी कैश बुक बनाते हैं. अब हम लोग बाकी की सब्सिडियरी बुक्स बनाएंगे, जैसे कि परचेज बुक्स है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न्स बुक है. ठीक है. तो ये सारी बुक्स हम लोग क्यों बनाते हैं? फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स. तो बिजनेस की जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे कि आपने जो भी सामान परचेज किया क्रेडिट पे या सेल किया क्रेडिट पे, या आपका सामान जो भी आपने परचेज किया था उसे आपने रिटर्न कर दिया है, वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग ये सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज परचेज बुक्स? इट इज बेसिकली यूज फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स. जो भी हमारी क्रेडिट परचेज होती है बिजनेस की, उन सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग परचेज बुक बनाते हैं. बट there is very important thing that has to be kept in mind, कि जैसे कि जो भी आप परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि आपके क्रेडिट में परचेज किए हैं, उस वो आप उन्हीं चीज़ों को परचेज बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं इन विच द बिजनेस इज डीलिंग, जिसमें वो आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आप डील कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, यू आर डीलिंग इन टाइल्स. ठीक है. आप टाइल्स एंड मार्बल्स का आपका बिजनेस है. ठीक है. अब आपने परचेज किया टाइल्स अपने बिजनेस के लिए, उसकी सेल एंड परचेज करने के लिए. अब उस सेल एंड परचेज को आप, अगर जो भी आपकी क्रेडिट में आपने परचेज किए, बिजनेस आपने अपना स्टॉक परचेज किया है क्रेडिट पे, यू विल बी रिकॉर्डिंग दैट इन द परचेज बुक. बट फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस डील कर रहा है टाइल्स एंड मार्बल्स में, बट यू हैव परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट. मान लीजिए आपने फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज किया फॉर ऑफिस यूज. ओके. तो उस केस में आप परचेज बुक में वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. यू विल बी रिकॉर्डिंग ओनली दोज ट्रांजैक्शंस इन विच योर बिजनेस इज डीलिंग. डीलिंग का मतलब क्या? कि आपका बिजनेस सेल एंड परचेज कर रहा है. ओके. तो आप उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को अपनी परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे. बट इफ इट इज असेट ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस का कोई असेट है, जैसे कि फर्नीचर इज द असेट ऑफ योर बिजनेस, या आप कुछ इलेक्ट्रिसिटी का सामान ले रहे हैं, जैसे कि फैन है, बल्ब है, कुछ भी है, तो वो सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होंगी? आपकी, या तो अगर कैश में है, और अगर असेट्स आप हैं आपके, तो और आपने कैश परचेज करी है तो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे. एंड इफ इट इज क्रेडिट परचेज तो वो आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे. ओके. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. फिर कैश परचेजेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक. जो भी कैश परचेज होती है वो हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. कैश क्रेडिट परचेजेस ऑफ असेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड एज दे आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. लेकिन अगर कैश परचेज ऑफ असेट्स है, देन इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. इतना आपको क्लियर हुआ होगा. ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द इनवॉइस बिल. अब
परचेज बुक पे आप कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं? जो भी आपका इनवॉइस बिल होता है, जो कि आपको सेलर देता है, उसके बेसिस पे आप लोग उन ट्रांजेक्शन्स को परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं विद द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन इलस्ट्रेशन के थ्रू डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले बिफोर प्रोसीडिंग टू द इलस्ट्रेशन हम लोग एक बात करते हैं कि देखिए क्या होता है कि आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है परचेज बुक में। जब भी आप कोई परचेज करते हैं तो आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है। एंड अगर इफ दिस इलस्ट्रेशन इफ योर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जीएसटी, तो उस केस में आपको जीएसटी भी लगाना पड़ेगा। एंड इफ इट इंक्लूड्स फ्रेट या पैकिंग चार्जेस, तो आपको वो भी ऐड करने होंगे। ठीक है, तो वो कैसे आप करोगे? देखिए, अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है, देन इन दैट केस आपका जो भी परचेज अमाउंट है, जो भी आपका परचेज अमाउंट है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट उसी समय माइनस हो जाएगा। ओके, ट्रेड डिस्काउंट जो है उसी समय माइनस हो जाएगा। उसके बाद ही आप जीएसटी को ऐड करोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे आपने परचेज किया, पहले जीएसटी को ऐड कर लिया, उसके बाद आपने डिस्काउंट माइनस किया। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू डिडक्ट द ट्रेड डिस्काउंट एंड देन यू हैव टू ऐड जीएसटी। एंड जीएसटी के बाद ही आप जो भी आपके फ्रेट और पैकिंग चार्जेस होंगे, अगर वो क्वेश्चन में मेंशन है, तो वो सारी चीजें आप ऐड करके उसमें इंक्लूड करेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द परचेज बुक ऑफ राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली। ठीक है, राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली है, 2019 की ट्रांजेक्शन्स है, इन्हें हमें परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। तो हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये हम वन बाय वन करते हैं। January 3rd, bought from Bharat Electric Company, द्वारका, दिल्ली, ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मेंशन किया हुआ है, तो वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन परचेज बुक। परचेज बुक में हमें रिकॉर्ड करना है, एक्सक्यूज मी, हमें ये परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। अगर ये दिया होता कि कैश में है, तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करते, बट इट इज गिवन कि ये आपका क्रेडिट में है, सो यू विल बी रिकॉर्डिंग इन द परचेज बुक। इनवॉइस नंबर आपका गिवन है, आपने क्या क्या परचेज किया है। देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें ध्यान में रखनी है कि आपकी कंपनी किस चीज में डील कर रही है। नाउ नाम से हमें समझ में आ रहा है, इट इज डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स है, दैट मीन्स देयर इज अ सेल परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमें ये ध्यान में रखना है, जो भी परचेज और सेल हो रही है, जो अभी तो बिकॉज वी आर मेकिंग परचेज बुक, तो वील बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन परचेज ओनली। तो जो भी परचेज हो रही है क्रेडिट पे हो रही है, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स की ही होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स आप कोई भी ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो अब हमने January 3rd को क्या किया है, बॉट फ्रॉम भरत इलेक्ट्रिक कंपनी, आपने इलेक्ट्रिक कंपनी से परचेज किया है, एंड दैट टू ऑन क्रेडिट, तो ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रिक चीजें परचेज कर रहे हो, इसे हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्या परचेज किया, 100 ट्यूबलाइट्स एट द रेट ऑफ 40 रुपीज ईच, 50 टेबल फैंस एट द रेट ऑफ 415 ईच, 30 इलेक्ट्रिक आयरन बजाज एट द रेट ऑफ 200 ईच। फिर उसके बाद उन्होंने आपको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है 10% का। सो लेट्स रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। हम लोग इसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, कब की ट्रांजैक्शन है आपकी, January 3rd की है। ओके, तो January 3rd की है, हम लोग यहाँ पर डेट डाल देंगे। ओके, अब आपने क्या किया है, आपने परचेज किया है ये भरत इलेक्ट्रिक कंपनी से। तो भरत इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारका दिल्ली से आपने परचेज किया, ये आप लिख दोगे यहाँ पे, भरत इलेक्ट्रिक कंपनी। ठीक है, आपने इतना लिख दिया, इसे अंडरलाइन कर दीजिए। अब आपने क्या परचेज किया यहाँ से, 100 ट्यूबलाइट्स एट द रेट ऑफ 40 ईच। तो आपने 100 ट्यूबलाइट्स परचेज करी हैं एट द रेट ऑफ 40 ईच। तो आपका इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर भी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इनवॉइस नंबर इज 1238, तो वो भी हम लोग इसमें मेंशन कर देंगे, 1238, ये तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आपने 100 ट्यूबलाइट्स ली एट द रेट ऑफ 40 ईच, तो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4000। तो ये हमने डिटेल्स में लिख दिया। ठीक है, जो भी हमारा अमाउंट आ रहा है, ये हमने यहाँ पे डिटेल्स में लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा इन्होंने क्या परचेज किया था, 50 टेबल फैंस एट द रेट ऑफ 415 ईच। 50 टेबल फैंस एट द रेट 415 ईच। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, कितना अमाउंट आता है देखते हैं।
50 table fans at the rate of 415 each. That comes to 20,750. ओके, इतना हो गया हमारा। एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। 415 इंटू 50, 2750, ठीक है। अब उन्होंने क्या परचेज किया है? 30 इलेक्ट्रिक आयरन एट द रेट ऑफ 200 ईच। इसे भी हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। 30 इलेक्ट्रिक आयरन at the rate 200 each, तो दैट कम्स टू 6,000 रुपीज। ये हमारा 6,000 रुपीज हो गया। आप 30 इंटू 200 करोगे तो 6,000 हो जाएगा। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि आपको ट्रेड डिस्काउंट भी 10% दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का हम लोग टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद ही हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट उसके ऊपर लगाया है। तो लेट्स ऐड दिस। इसे हम लोग ऐड करते हैं। कितना होता है हमारा? 4,000 प्लस 20,750 प्लस 6,000। ओके, दैट कम्स टू 30,750। 750, ठीक है। ये हमारा हो गया टोटल अमाउंट। अब इस पे हमें क्या करना है? इस पे हमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 10% हमें लेस करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना है? एट द रेट ऑफ 10%। तो कितना आएगा हमारा? 3075। ओके, या आप अगर कैलकुलेटर से भी करके देखना चाहते हैं तो देखिए, आपको मैं बता दूं, ये तो बहुत सिंपल चीज है, फिर भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। सो दैट कम्स टू 3075। अब आप क्या करोगे? इसको माइनस कर लोगे। 30750 माइनस 3075, तो ये हमारा हो जाएगा 27,675। तो ये हमारा टोटल यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका टोटल 27,675। ओके, तो अब हमने क्या करना है? एक तो हमने ये टोटल यहाँ पे लिख लिया। अब हमें ये टोटल यहाँ पे भी लिखना है। 27,675 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब हम दूसरी ट्रांजेक्शन करते हैं। जनवरी 9 को यू परचेज फ्रॉम अशोका ट्रेडर करोल बाग न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। इनवॉइस नंबर दिया हुआ है 551। क्या परचेज किया पहले ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीलिंग फैंस, मिक्सी ग्राइंडर्स तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रिक की चीजें ही हमें परचेज करनी है। तो अब हम लोग इसे जनवरी 9 में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे अशोका ट्रेडर के नाम से। ओके, जनवरी 9, यहाँ पे पहले हम लोग डेट लिख लेंगे, अशोका ट्रेडर। ओके, ये हो गया हमारा। आपने क्या परचेज किया है? यू हैव परचेज्ड 30 सीलिंग फैंस पोलर एट द रेट 600 ईच। अच्छा, उससे पहले हमें क्या करना है? इसमें 551 हमारा जो इनवॉइस नंबर है वो लिखना है। ये हमारा 551 इनवॉइस नंबर हो जाएगा। ओके, तो आपने क्या परचेज किया था? आपने परचेज किया 30 सीलिंग फैंस एट द रेट ऑफ 600 ईच। 30 सीलिंग फैंस एट द रेट 600 ईच। तो आपका क्या टोटल आ जाएगा? इसमें डिटेल्स में आप लिखोगे 18,000। जब आप 30 इंटू 600 करोगे दैट इज इक्विवेलेंट टू 18,000। अब हम आगे देखते हैं। 20 मिक्सी ग्राइंडर्स उषा के आपने परचेज किए एट द रेट ऑफ 500 ईच। तो आप ये भी लिख दोगे 20 मिक्सी ग्राइंडर्स एट द रेट 500 each। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 500 इंटू 20 आप करोगे दैट इज इक्विवेलेंट टू 10,000। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू गाइस। अब हमने क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट इस पे आपका है 15%। तो पहले तो आप क्या करोगे? पहले तो आप इन दोनों का टोटल कर लोगे। दोनों का टोटल करोगे दैट इज इक्विवेलेंट टू 28,000। लेस आप करोगे ट्रेड डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना है? एट द रेट 15%।
तो इस पे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट लगाते हैं 28,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 4200। तो ये हमने जब इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 28,000 माइनस 4200, ये हमारा आ जाएगा 23,800। अब ये अमाउंट आपने यहाँ पे भी लिखना है 23,800। तो ये हमारा जनवरी 9 की भी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई हैं इसमें। अब हम लोग दूसरे डेट की ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। जनवरी 16 को यू बॉट गुड्स फ्रॉम रॉयल इलेक्ट्रिक कंपनी कश्मीरी गेट दिल्ली ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे है तो हमें करना है, इलेक्ट्रिक कंपनी है तो हमें इसे रिकॉर्ड करना है। तो जनवरी 16 को रॉयल इलेक्ट्रिक कंपनी से आपने परचेज किया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रॉयल इलेक्ट्रिक कंपनी। ओके, क्या परचेज किया है, पहले तो हम लोग इसका इनवॉइस नंबर देखते हैं 252, वो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। 252 इज द इनवॉइस नंबर। अब 20 बल्ब्स एट द रेट 200 पर डजन। 20 बल्ब्स, 20 डजन बल्ब्स, ओके, 20 डजन बल्ब्स एट द रेट 100 रुपीज पर डजन। तो 20 डजन है, 100 डजन से 100 रुपीज पर डजन है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे इससे। 20 डजन बल्ब्स एट द रेट 100 पर डजन, ठीक है। तो ये आपका कितना हुआ, 20 इंटू 100, 2000 हो जाएगा। आपने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। 10 टेबल फैंस एट द रेट ऑफ 500 ईच। 10 टेबल फैंस एट द रेट 500 ईच। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो पहले तो हम लोग इसका टोटल कर लेंगे। ये हमारा 5000 हो गया, इसका टोटल हमारा आ जाएगा 7000। कितना ट्रेड डिस्काउंट लेस हो रहा है, ट्रेड डिस्काउंट लेस हो रहा है आपका एट द रेट 15%। 15% इज योर ट्रेड डिस्काउंट। तो ये हमारा 7000 पे 15% कितना लगेगा, इंटू 15 इक्वल्स टू 10450। अब ये आपका आ जाएगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 5950। ओके, इस अमाउंट को हम लोग यहाँ पर भी लिख लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट डेट की ट्रांजैक्शन को करते हैं। इसमें बॉट फ्रॉम प्रकाश लैम्प्स दिल्ली फॉर कैश। अब इसमें मेंशन किया हुआ है कि आपने कैश में परचेज किया था। सो दैट मीन्स यू वोंट बी रिकॉर्डिंग इट इन द परचेज बुक, यू हैव टू रिकॉर्ड इट इन द कैश बुक। तो वो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। नाउ नेक्स्ट डेट की हम लोग ट्रांजेक्शन देखते हैं। बॉट फ्रॉम लक्ष्मी फर्नीचर्स रोहतक ऑन क्रेडिट। नाउ यू आर डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, सो दैट मीन्स यू वोंट बी रिकॉर्डिंग दिस फर्नीचर ट्रांजेक्शन इन योर परचेज बुक, ठीक है। तो हम लोग इसे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वील बी रिकॉर्डिंग इट इन जर्नल प्रॉपर, हम लोग उसी में रिकॉर्ड करेंगे। सो अब हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू जस्ट टोटल इट। जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स करी हैं उसका हम लोग टोटल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 31 जनवरी, 31 जनवरी परचेजेस अकाउंट जो है आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्योंकि हमें ये बैलेंस अपना परचेज अकाउंट में लेकर जाना है, तो इसीलिए हम लोग उसको, उस बैलेंस को लिखेंगे। तो इन सारी चीजों का हम लोग टोटल कर लेंगे। कितना हमारा टोटल होता है, 27675 प्लस 23800 प्लस 5950 प्लस 57,425। ओके, तो 57,425 ये हमारा परचेज अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स में भी हमारा यहाँ पर यही बैलेंस आ जाएगा 57,425। सो दिस इज अवर टोटल। सो आई होप आपको जो विदाउट जीएसटी वाला हमारा क्वेश्चन है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारा विद जीएसटी, अभी हमने विदाउट जीएसटी किया है। नाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन विद
विद जीएसटी। ओके, अब हम लोगों को विद जीएसटी का क्वेश्चन करना है। हम लोग वो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, उसके बेस पे फिर आपका परचेज बुक का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं। तो दूसरा इलस्ट्रेशन हम लोग जीएसटी के बेसिस पे करेंगे। तो देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। जीएसटी में क्या होता है, देखिए एक चीज आपको याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी दो सिटीज के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, टू स्टेट्स के बीच में, तो आप उस केस में आईजीएसटी लगाओगे। लेकिन इफ इट इज इंट्रा स्टेट, उस केस में क्या होता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हमारा लगता है। इंटर स्टेट के केस में हमारे खाली एक ही टैक्स लगता है, दैट इज आईजीएसटी। बट इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट हमें दो लगाने होते हैं। एक तो एक सेंट्रल सीजीएसटी हो गया, सेंट्रल जीएसटी हो गया, एक स्टेट जीएसटी हो गया। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ भगवती क्लॉथ हाउस हिसार। ना आपको पहले, जब भी कोई भी आप जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप सिटी देख लीजिए कि किस स्टेट में जो वो कंपनी है या फर्म है वो बेस्ड है, और कहाँ पे माल सेल हो रहा है, कहाँ पे परचेज हो रहा है। तो ये आपको देखना, ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इट इज परचेज बुक ऑफ भगवती क्लॉथ हाउस। किस चीज में डील कर रहा है, क्लॉथ में डील कर रहा है, कहाँ पर है, हिसार में। तो April 3 बॉट क्लॉथ फ्रॉम डीसीएम लिमिटेड दिल्ली। क्लॉथ परचेज किया तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट और सिर्फ नाम दिया है, कुछ भी नहीं दिया है कि कैश में है कि नॉन कैश में है, तो हम लोग इसे समझेंगे कि ये क्रेडिट पे परचेज किया है। ओके, तो बॉट क्लॉथ फ्रॉम डीसीएम लिमिटेड दिल्ली, इनवॉइस नंबर दिया है, तो इसे हम लोग पहले रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो ये हमारी कब की ट्रांजेक्शन है, April 3 डीसीएम दिल्ली। ठीक है, April 3 डीसीएम दिल्ली। ओके, अब डीसीएम दिल्ली है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कंपनी, आपकी फर्म तो हिसार में है, लेकिन आपने कहाँ से परचेज किया, दिल्ली से परचेज किया। इस केस में क्या होगा, इस केस में आईजीएसटी लगेगा। इस केस में आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी नहीं लगेगा। फॉर्मेट आप देख लीजिए, इसमें क्या है, डेट है दिया है, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर एक जगह हो गया, आपका लेजर फोलियो, डिटेल्स जिसमें आप लोग अमाउंट दोगे, क्या कॉस्ट है आपकी, मतलब जो भी अमाउंट है वो आपको लिखना है। सीजीएसटी का अलग कॉलम होगा, एसजीएसटी, आईजीएसटी हो गया, फ्रेट हो गया, टोटल हो गया। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या परचेज किया, A1112 इसका इनवॉइस नंबर है, तो हम लोग इनवॉइस नंबर लिख लेंगे A1112। ओके, आपने क्या परचेज किया, क्लॉथ परचेज किया है। 200 मीटर क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर मीटर। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे 200 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट 30 पर मीटर। तो कितना हो जाएगा, 200 × 30 आप करोगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 6000। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ होगा आई होप। अब 100 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट 110 रुपीज पर मीटर। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 100 मीटर वुलन क्लॉथ आपने परचेज किया है एट द रेट 110 पर मीटर। ओके, तो एट द रेट 110 पर मीटर आपका क्या हो जाएगा, इट इज इक्विवेलेंट टू 11,000। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब आपने और क्या परचेज किया है, ट्रेड, फिर इसमें बोला जा रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट है 10% एंड जीएसटी 5%। तो पहले हमें क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है, फिर जीएसटी को ऐड करना है। तो चलिए वो करते हैं। पहले तो हम लोग इन दोनों का टोटल करेंगे। टोटल इज 17,000 आ गया आपका, लेस आपने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। तो 10% हो जाएगा 1700। तो आपने इसको 17,000 में से आप -1700 करोगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 15,300। ओके, अब हमने क्या करना है, इसमें जीएसटी ऐड करना है, वो भी जीएसटी कौन सा, आईजीएसटी होगा। ओके, तो ये तो मैंने आपको खाली लिख के सिर्फ ऐसे ही फॉर रेफरेंस बताया है, ऐड जीएसटी। ओके,
एट जीएसटी कितना, एट द रेट 5%। तो 15,300 पे आपका 5% कितना हुआ, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 765। ये आपका जीएसटी हो गया। तो अब आपका टोटल अमाउंट कितना हुआ, 15,000, 15,300 plus 765, that is equivalent to 16,065। ओके, ये आपका टोटल अमाउंट हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये अमाउंट जो भी है सबसे पहले इसे हम लोगों को अलग अलग कॉलम्स में भी मेंशन करना है। तो इसमें हमारा परचेज अमाउंट क्या आ रहा है, जो कि आप कॉस्ट में या अमाउंट में मेंशन करोगे, इसमें ये आपका आ रहा है 15,300। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। ओके, इस केस में क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का कोई रोल नहीं है, हमें आईजीएसटी लगेगा हमारा। तो 765 हमारा कहाँ पर आ जाएगा, आईजीएसटी में। ओके, आपने यहाँ पर लिख दिया। एंड जो आपका टोटल अमाउंट है जो कि परचेज अकाउंट में जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1665, ये आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर जाते हैं। April 10 bought from CR Ram Brothers Mumbai on credit, इनवॉइस नंबर आपको दिया है 8703। सीआर राम्स किस चीज में डील करता है, क्लॉथ में डील करता है। तो हम लोग इसे रिकॉर्ड करेंगे, April 10 की ट्रांजेक्शन है। ओके, April 10 सीआर राम ब्रदर्स। देखिए मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो जस्ट इन केस अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट इतना आप मैनेज कर सकते हैं बिकॉज मैं सारी चीज़ें बोल बोल के ही लिख रही हूँ आपके साथ। तो 8703 इसका इनवॉइस नंबर हो गया, 8703। अब आपने क्या परचेज किया, 150 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट 150 पर मीटर। ओके, तो ये आप यहाँ पर लिख दोगे 150 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट 150 पर मीटर। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या निकलता है, 150 इंटू 150 इक्वल्स टू 22,500 इसका प्राइस है। तो हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में लिख देंगे 22,500, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम आगे देखते हैं क्या है। 100 मीटर क्लॉथ आपने परचेज किया है एट द रेट 80 रुपीज पर मीटर। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 100 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट 80 पर मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हमने क्या इसमें क्या दिया हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट आपने लगाया 15% एंड जीएसटी आपका है 5%। तो ट्रेड डिस्काउंट आपका 15%, तो पहले तो हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, 22,500 प्लस 8,000, 22,500 plus 8,000, that is equivalent to 30,500। ओके, अब इस पे आपने ट्रेड डिस्काउंट लगाया एट द रेट 15%। तो 30,500 पे आपका 15% कितना हुआ, 4575, 4575 हो गया। ओके, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है। अब आप इसमें से ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करोगे फिर जीएसटी ऐड करोगे, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमें भाई पहले क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, उसके बाद ही हमें जीएसटी ऐड करना है। ये आप ध्यान में रखिएगा। 25,925, तो ये आपका आ गया। अब आप इसके ऊपर जीएसटी ऐड करोगे, ऐड जीएसटी। जीएसटी कितना ऐड करना है हमें, जीएसटी हमें ऐड करना है 5%। ओके, तो ऐड जीएसटी एट द रेट 5%। तो 25,925 पे हमारा 5% कितना हो जाएगा, 1296। हम लोग राउंड फिगर लेंगे, 1296 ऐड किया हमने, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 25,925 इक्वल्स टू 27
2722 2722 हमारा आ जाएगा टोटल अमाउंट। ठीक है, ये आफ्टर जीएसटी आपका आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसे वन बाय वन हमें उसमें भी लिखना है अमाउंट में। तो हमारा परचेज अमाउंट कितना आया था, परचेज अमाउंट हमारा ये आया था, जो कि हमारा ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद आता है। तो 25925 आपने यहाँ लिख दिया। ये हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉलम है, इसमें भी हमारा आईजीएसटी लगेगा, तो हम लोग उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसमें जीएसटी हमारा कितना है, 1296, तो ये हम लोगों ने आईजीएसटी के कॉलम में लिख लिया। फ्रेट हमारा अभी कुछ भी मेंशन नहीं किया, और यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 27221। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। एक्सक्यूज मी। बॉट फ्रॉम गोयल फर्नीचर्स दिल्ली ऑन क्रेडिट। अब ये क्या कर रहा है, फर्नीचर परचेज कर रहा है। तो हमें ये नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि आर फर्म इज नॉट डीलिंग इन फर्नीचर्स, आर फर्म इज डीलिंग इन क्लॉथ। तो ये ट्रांजेक्शन्स कहाँ पर रिकॉर्ड होंगी, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगी, तो हमें इसमें रिकॉर्ड नहीं करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। परचेज फ्रॉम रेमंड्स लिमिटेड बॉम्बे, क्या है इनवॉइस नंबर 4510। तो अब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पर दिया होता फॉर इंस्टेंस की परचेज फ्रॉम रेमंड मिल्स लिमिटेड फॉर कैश, अगर ऐसा दिया होता कि फॉर कैश, कैश में हमने परचेज किया, तो भी हम इस ट्रांजेक्शन को परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड करते। बट ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, फॉर कैश मेंशन नहीं किया हुआ है, दैट मीन्स आपने क्रेडिट पे परचेज किया, तो हम लोग इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं। April 25 रेमंड मिल्स लिमिटेड, इनवॉइस नंबर इज 4510। ओके, तो हम लोग इसे रिकॉर्ड करते हैं। लेट मी हैव सम स्पेस यहाँ पे लिखने के लिए ना, स्पेस के बिना बहुत दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ओके, April 25 आपने कहाँ से परचेज किया, रेमंड मिल्स से लिमिटेड, दिल्ली है, तो ऑब्वियसली आईजीएसटी लगेगा हमारा। इनवॉइस नंबर क्या है हमारा, इनवॉइस नंबर इज 4510। 4510। अब क्या परचेज किया है, चलिए देखते हैं इसे। 150 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट 50 पर मीटर। ओके, तो 150 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट 50 रुपीज पर मीटर। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया आपका, 150 इंटू 50 इक्वल्स टू 7500। तो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब है आपका 100 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट 130 पर मीटर। तो इसकी डिटेल्स भी आप मेंशन कर दोगे, 100 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट 130 पर मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू 13,000। ओके, अब आपने दूसरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। ट्रेड डिस्काउंट आपका दिया हुआ है 20%, जीएसटी दिया है 5%, फ्रेट चार्जेस दिए हैं 250। तो पहले आपने क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, फिर जीएसटी ऐड करना है, जीएसटी ऐड करने के बाद आपने फ्रेट चार्जेस ऐड करने हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग इसे। 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट है, तो पहले तो इन दोनों का हम लोग टोटल कर लेंगे। 13 प्लस 7000 इज इक्वल टू 20,000। 20,000 प्लस 500 आप करोगे, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 20,500। 20,500 पे आपने लगाया 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 4100। ओके, यहाँ पे आपका हो गया लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। तो ये आपका आ गया 4100। इसमें से आप माइनस करोगे, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू -20,500। 16,400 हो गया। अब इसमें आपने जीएसटी ऐड करना है। जीएसटी कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, तो हम लोग जीएसटी ऐड कर देंगे 5%। कितना हो जाएगा आपका, 16,400 पे
16,400 into 5%, that is equivalent to 820 प्लस फ्रेट चार्जेस। अच्छा, इसका टोटल मैं कर लेती हूँ आपका आफ्टर जीएसटी। 16,417,220, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फ्रेट ऐड करना है। फ्रेट चार्जेस कितने दिए हुए हैं, 250 दिया हुआ है। तो ये आपका टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 250, that is equivalent to 17,470। ओके, तो ये आपका टोटल अमाउंट आ गया। अब हमें इसे हर एक कॉलम में भी लिखना है। तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना था, परचेज अमाउंट 16,400, वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 16,400। फिर सीजीएसटी एसजीएसटी में कुछ भी नहीं आएगा, आईजीएसटी में हम लोग लिखेंगे हमारा अमाउंट। तो ये हमारा कितना था, 820 हमारा जीएसटी लगा है। फिर फ्रेट का कॉलम है, ये फ्रेट में हम लोग 250 लिख देंगे, ये फ्रेट का कॉलम है हमारा। अब हम लोग टोटल में जो हमारा अमाउंट आया है दैट इज 17,470, वो हम लोग लिख देंगे। ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू गाइस। इतना आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि आपको क्या कंफ्यूजन है। तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल हर एक कॉलम का आप करेंगे एंड उसमें आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग टोटल करते हैं। देखिए, टोटल लिख देंगे आप यहाँ पर। अब जो भी आपके यहाँ पर टोटल आएंगे ये सारी कॉलम्स के, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो फिर सबसे पहले हम लोग इसका परचेज अमाउंट का टोटल करते हैं वन बाय वन। 15,300 प्लस 25,925 प्लस 16,400, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 57,500 एंड 57,625 आप यहाँ पर भी लिख दोगे, ठीक है। अब आप टोटल जो आपका जीएसटी अमाउंट है उसका टोटल कर लीजिए। जो आपका जीएसटी अमाउंट है आपका हो जाएगा 765 प्लस 1296 प्लस 820, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2881। तो ये आपका जीएसटी में आ जाएगा 2881। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। फ्रेट चार्जेस आपके 250 हैं। अब आपने क्या करना है कि जो हमारा लास्ट कॉलम है उसका टोटल करना है। उसका क्या अमाउंट होगा हमारा, 16,065 प्लस 27,221 प्लस 17,470, that is equivalent to 60,765। ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू गाइज। जस्ट इन केस अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे लिखकर बताइए जो भी आपको कंफ्यूजन है, तो आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट टू। जितनी जल्दी हो पाएगा मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एंड येस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी देन गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। हिट द बेल आइकन, जो ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ आपको उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स डे बाय डे हमेशा मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग लर्नर्स अकेडमी। थैंक्स अ लॉट।